सबसे पहला सवाल, यश भारतीय जी, आपको क्या लगता है कि जो योगी सरकार ने जो ये फैसला किया है, सर्वे कराने का फैसला किया है, आप इसके साथ हैं इस फैसले के, या फिर आप इसकी मजम्मत करते हैं? नहीं, सरकार अपना काम करती रहती है, सरकार निरंतर अपना काम करे। हाँ। लेकिन काम करने के जो तौर तरीके हैं, जैसे कि अभी आपकी रिपोर्ट देख रहा था मैं, उसमें रिपोर्ट में आपने एक तरीके से पूरी तरीके से ये दिखाने की कोशिश हो गई है कि मदरसों से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं, जुम्मे की नमाज से ही कुछ ना कुछ गड़बड़ियां होती हैं। तो ये देश में सौहार्द बनाने जैसे वातावरण बनाने वाली रिपोर्ट नहीं हुई, कहीं ना कहीं इसमें कमी है। मुझे लगता है इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर अभी जो है रामनवमी के जुलूस के समय पे काफी दंगे हुए। तो हम ये कहें कि जो जुलूस निकाल रहे थे उन्होंने ही दंगे किए, जुलूस निकालने वाले सभी लोग जो है वो दंगे करते। उपद्रवी कुछ खिलाफत मानसिकता के लोग हर जगह पाए जाते हैं। जैसे समाज में महिलाओं के प्रति कुरीति रखने वाले, कुछ गंदी सोच रखने वाले लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन कहा जाए कि नहीं एक वर्ग विशेष में पाए जाते हैं, तो ये आरोप मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। वैसे ही ये सब बातें करना, मदरसा एक शिक्षा का केंद्र है, उसमें बेहतर शिक्षा कैसे हो इस पे सरकार को ध्यान देना है, हमारे मीडिया के साथियों को ध्यान देना है, और इस व्यवस्था को देखते अगर बेहतर रिपोर्ट बनाई जाए तो ठीक रहेगा। जो खामियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए, जैसे हमारे शासकीय विद्यालयों में, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर मिड डे मील में अगर दाल में पानी ज्यादा मिलाया जाता है और हमारे पत्रकार साथी दिखाते हैं, तो सरकार उसको जेल में बंद कर देती है, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा देती है। तो ये तो कोई देशद्रोह नहीं हुआ उस पत्रकार की तरफ से। उसने अगर सरकार की कोई खामियां दिखाई हैं और सरकार को दिखाया है कि ये खामियां इनको दूर होना चाहिए, तो सरकार वो खामियों को दूर ना करते हुए किसी पत्रकार को देशद्रोह का मुकदमा लगा के जेल भेज दे। उसी तरीके से अगर मदरसों का आप कुछ निरीक्षण करना चाहते हैं, कोई डाटाबेस बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्वागत है आपका, करिए। बेहतर शिक्षा की तरफ हम कैसे काम कर सकते हैं उस पर काम कीजिए। अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो मान्यता देने का काम कीजिए, मेन स्ट्रीम शिक्षा से उसको जोड़िए। क्यों मान्यता नहीं मिल पा रही, उन रुकावटों को दूर कीजिए। बेहतर शिक्षा कैसे उत्तर प्रदेश में हो, देश में हो, इस पर काम होना चाहिए। ठीक है। यश भारतीय जी, ऐसा क्यों होता है कि जब बात होती है मदरसे के सर्वे की, भले उसकी भलाई के लिए बात हो रही है, वहां पे कुछ मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की बात हो रही है, वहां के पाठ्यक्रम को देखने की बात हो रही है, उसे आधुनिक बनाने की बात हो रही है, जब इस तरह की बात होती है तो एक बड़ा तबका है जो मुस्लिम पक्ष का है, हालांकि हमारे साथ मौलाना साहब भी जुड़े हैं, वो तो इसकी पैरवी कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन एक बड़ा तबका है वहां पर जो कि इसका विरोध करने लगता है। उसमें से आपकी पार्टी के भी कई लोग हैं जिन्हें लगता है कि यह सर्वे गलत है, यह मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाला सर्वे है। तो ऐसा क्यों होता है, जबकि कई बार इस तरह की संलिप्तता मिल चुकी है मदरसे से जुड़े लोगों की, जिनकी संलिप्तता हुई है दंगे में, जिनकी संलिप्तता हुई है तमाम तरह के आतंकवाद में, इसके बावजूद आपको लगता है कि यह सर्वे गलत है? यस जी। सुरजीत भाई जी, मैंने पहले तो ये बात आपको मैंने स्पष्ट कर दी थी, हाँ, कि अगर बेहतरी के लिए काम हो रहा है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा लगातार पक्षपाती दिखती है। और जैसा भी अगर टीवी डिबेट पे भी, और मैंने आपको कहा जिस तरीके की रिपोर्ट आपके टीवी चैनल पे शुरुआत में दिखाई, वो एक तरफा दिख रही है। मदरसाओं को आरोपी बनाया जा रहा है, एक समुदाय को आरोपी बनाया जा रहा है कि वही आतंकवादी जन्म लेते हैं। क्या साधु संतों को बलात्कार की सजा नहीं हो रही? क्या आश्रमों पे आरोप नहीं लगे कि वहां गंदे कृत्य हुए हैं? तो क्या पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर देंगे, कि सारे साधु संतों को, सारे आश्रमों को बदनाम कर देंगे क्या हम? तो ये गंदे लोग, मैंने शुरुआत में कहा था, गंदे लोग हर जगह पाए जाते हैं, लेकिन गंदगी की सफाई होनी चाहिए, लेकिन आरोपी बना देना पूरे उसको। लेकिन यस जी, मेरे सुरजीत भाई, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए। हाँ सुरजीत भाई, मुझे जवाब दे दीजिए। जी, दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से सांसद बनवाया है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को। उनकी मोटरसाइकिल मिली है मस्जिद के बाहर आतंकवादी गतिविधियों में पे हैं, जांच चल रही है। हत्या के आरोप, एक आरएसएस के व्यक्ति की हत्या के आरोप मध्य प्रदेश सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उसी ने गिरफ्तार किया था। क्या मैं पूरे साधु संतों को आरोप लगा दूं? तो गंदे लोग हर जगह पाए जाते हैं, गंदगी साफ होनी चाहिए, लेकिन मंशा नहीं चाहिए।
इस तरीके का भेदभाव नहीं हो रहा। अभी एक सज्जन जो पूर्व पुलिस अधिकारी आपने बताया, मैं उनका नाम नहीं सुन पाया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मुसलमानों को भी गीता पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, महाभारत पढ़नी चाहिए। तो मैं उनकी जानकारी के लिए आपके टीवी चैनल के माध्यम से दर्शकों को भी बता दूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है बनारस के अंदर, जहां से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी प्रतिनिधित्व करते हैं, लगातार दूसरी दर पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहां जयपुर का एक युवा जिसका सिलेक्शन हुआ, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसका सिलेक्शन हुआ, वो धर्म से मुस्लिम था, उसका सिलेक्शन हुआ संस्कृत पढ़ाने के लिए। तमाम लोगों ने उस विरोध कर दिया उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कि नहीं, हमें मुस्लिम को नहीं पढ़ाने देना, हमारी भाषा खराब हो जाएगा, हमारा धर्म पे खतरा हो जाएगा। उस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के गेट पर खड़े होकर विरोध किया लोगों ने। तो ये मानसिकता क्या थी? जबकि उसी यूनिवर्सिटी के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर उर्दू पढ़ाने वाला एक शख्स है जिसकी जाति ब्राह्मण है, हिंदू है, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, सब मुसलमान उस व्यक्ति से उर्दू पढ़ रहे हैं। तो ये जो माहौल खराब करने वाले लोग जो होते हैं, ये कई लोग उसमें सत्ता में भी बैठे हैं, इसीलिए सत्ता के द्वारा कोई भी कृत्य किया जाता है, कोई कार्रवाई की जाती है, तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि अगर ये भेदभाव पूर्ण करेंगे, ये सीधे आरोप लगा देंगे कि सब कुछ मदरसाओं में ये होता है, तो फिर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि इनकी कार्रवाई, इनकी जो दृष्टि है उसमें दोष है। इनको सबसे पहले अपनी दृष्टि ठीक करनी चाहिए। दूसरा, मैं आपको एक चीज बता दूं, गद्दारों की बात होती है तो एक IFS अधिकारी थी इंडियन फॉरेन सर्विस में, गुप्ता मैडम, उन पे पाकिस्तान और अन्य देशों के लिए जासूसी करने में देश की खबरें देने के लिए बात आई थी। वो मुसलमान तो नहीं थी, तो क्या पूरा हिंदू धर्म बदनाम हो जाएगा? दूसरी बात, कोरोना काल में दिल्ली की एक मस्जिद को बदनाम किया कि उसमें वहीं से कोरोना फैल गया पूरे देश में। जांच हुई, जांच रिपोर्ट आ गई, कहीं ऐसी बात नहीं आई कि वहीं से कोरोना फैला गया। तो चीजें साफ होती है, लेकिन बदनामी पहले आ जाती है। आप किसी भी चीज को बदनाम करने की दृष्टि से अगर दिखाएंगे, कार्रवाई करेंगे, तो वो अच्छा नहीं है देश के लिए। हिंदू, जैसा भी हमारे पूर्व पुलिस अधिकारी ने कहा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग रहते हैं, सबकी जांच होनी चाहिए, जांच में किसी को आपत्ति नहीं है। ऑडिट करना एक देश की संस्थाओं का काम है, निष्पक्ष संस्थाओं का काम है, वो ऑडिट करती है समय समय पे। लेकिन अगर ऑडिट नहीं हो रहा है, जांच बाहर से फंड आ जा रहा है और उसकी निगरानी ठीक से नहीं हो रही, सरकार की नाकामयाबी है, ना कि यहाँ रहने वाले लोगों की नाकामयाबी है। हर मुसलमान के ऊपर, हर एक हिंदू के ऊपर, हर एक सिख के ऊपर। अब मेरा सवाल में सुन लीजिए, यस जी सुन लीजिए सवाल मेरा यह है, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि अगर कहीं से कोई एक दो मामला आ जाता है तो उस पे उसके लिए सारे कौम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, या पूरे वर्ग या समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैं भी इससे सहमत हूं। लेकिन जब यहां पर बात हो रही है मदरसे के सर्वे की, तो सारे मदरसों का सर्वे नहीं हो रहा है, यहां भी उन मदरसों का सर्वे हो रहा है जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनको मान्यता नहीं मिली है। अगर ऐसे मदरसों को चुना जा रहा है सर्वे के लिए, तो इस पे आप कैसे उंगली उठा सकते हैं? सुजीत भाई, मैंने कहा ना कि गैर मान्यता, मैंने पहले ये सबसे पहले जब आपने मुझसे पूछा था कार्यक्रम की शुरुआत में, मैंने कहा जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसा हैं उनको मान्यता दीजिए, उनमें क्या कमी है जो मान्यता नहीं मिल रही है। लेकिन किस आधार पे भाई? वही कमी तो ढूंढना है, उसी कमी को ढूंढने के लिए तो सर्वे हो रहा है। सुरजीत भाई, आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए। बेहतर जवाब दीजिए आपको, लेकिन जहां पे मुझे टोकना है मैं तो टोकूंगा आपको। हाँ बिल्कुल टोकिए, मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जितना प्रश्न करेंगे मैं जवाब दूंगा, किसी प्रश्न से भागूंगा नहीं। देखिए, बेहतर शिक्षा के लिए काम होना चाहिए। देश में ड्रॉप आउट स्टूडेंट की, जो स्कूल छोड़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ रहे हैं विभिन्न कारणों से, केवल फेल होने के कारण नहीं, उन बच्चों को कैसे बेहतर शिक्षा दी। ड्रॉप आउट का रेट देखिए, जितने बच्चे शिक्षित हो रहे हैं उससे ज्यादा बड़ा संख्या ड्रॉप आउट स्टूडेंट की है। ये सरकारी आंकड़े हैं। तो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हो रहे हैं और एक तरफ उस तरफ शैक्षणिक संस्थानों की तरफ राजनीति करना चाहते हैं या उसको गलत नजरिए से देखना चाह रहे हैं। तो देश के अंदर सरकार है, सरकार की नैतिक जिम्मेदारियां हैं। कल को कुछ गलत होगा तो हम सब मिलकर के सवाल पूछेंगे, जैसा पूर्व पुलिस अधिकारी साहब ने कहा कि सबकी जांच होनी चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन निष्पक्ष हो, दृष्टि दोष ना हो, पक्षपूर्ण ना हो, तो हमें किसी चीज में आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अन्य बातें आई हैं कि NRC कागज तो दिखाना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा, एक समुदाय विशेष के लिए तब प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ठीक है, ठीक है। यस जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ, देखिए, बड़ी हास्यास्पद स्थिति बना दी इन्होंने कि नहीं सब मदरसे खराब है और मदरसा से आतंकवादी। जो देश की सरकार कर क्या रही है, और ये सज्जन इतना चुप बैठे, सरकार से कुछ करवाई नहीं रहे, कोर्ट क्या कर रहा है? इससे पहले आपकी सरकार थी, आपने क्या किया? इससे पहले आपकी सरकार थी तो आप मदरसों की बाउंड्री बनवाते थे, आप कब्रिस्तानों की बाउंड्री बनवाते थे। भाई, ऐसे बातचीत करने का कोई फायदा नहीं ना, मैं इंटरप्ट तो किया नहीं इनको, पूरी बात आने दी इनकी।
चलिए बोलिए। अब अगर ये इंटरप्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि इनकी जो मानसिकता है उसी तरीके की पढ़ाई इन्होंने करी, इसीलिए वो बाहर आ रही है। नहीं तकलीफ ये वही है। बात रखिए बिल्कुल दुर्गेश जी मौका जो दीजिए। इन्होंने बातें करी, देखिए मैं किसी धर्म को, किसी जाति को या किसी भी वर्ग को बदनाम करने के लिए बात नहीं कर रहा। मैंने एक कई सारे उदाहरण बताए जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सामने आया। आश्रमों पर बात उठाई कि आश्रमों की बाबा गलत करी, अभी आपने अरे भाई साहब आप शांत हो जाइए ना, दुर्गेश जी बोले नहीं दीजिए। प्रवीण तोगड़िया एक बड़ा उदाहरण है जिन्होंने तमाम बार हिंदू धर्म को लेकर के काम किए, अच्छे किए बुरे किए, मैं उस पर सवालिया निशान है। बच्चों को त्रिशूल बांटने का काम किया। आज वो प्रवीण तोगड़िया नाली में पड़े मिलते हैं, कहां गायब हो गए? कौन रक्षा करेगा? कौन से मुसलमान ने उनके ऊपर हमला किया? वो तो कहते हैं मुझे नरेंद्र मोदी से ही खतरा है, अमित शाह से खतरा है, मुझे मारना चाहते हैं। कल तक इन्हीं सब लोगों के चहेते थे, इन्हीं के साथ बैठते थे, इन्हीं के साथ उठते थे। ऐसे तमाम उदाहरण हैं, तमाम उदाहरण। मैं उन पर जाना नहीं चाहता। बलात्कार की घटना को लेकर के हमारे साथी बात कर रहे थे जो पैनल में बैठे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसको छुड़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं और उसको जेल में छुड़ाने के लिए पहुंचते हैं। और जब उसे जेल से छुड़ाया जाता है, माला पहनाते हैं, जश्न मनाते हैं। आरोपी को, तीसरी बात इनकी ये करेक्ट कर लें, प्रज्ञा ठाकुर को बरी नहीं किया है आतंकवादी से। उल्टा अभी एनआईए की रिपोर्ट आई है पिछले महीने अगस्त में, जिसमें यह साबित हो गया कि जो गाड़ी पकड़ी गई जिसमें बम धमाके हुए थे वो प्रज्ञा ठाकुर के नाम से ही थी। तो ये करेक्ट कर लें, अभी बरी नहीं है, किसी तरीके से कोई कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है तो आप कार्रवाई कर सकते हैं, स्वागत है आपका। तीसरी बात, ये जिस तरीके से केवल एक पक्ष की बात करे जा रहे हैं लगातार, ये मानसिकता बताती है। जो मैंने बताया, सरकार में जिस मानसिकता के लोग बैठे हैं वो ऐसी मानसिकता के लोग बैठे हैं जिनका नजरिया केवल एक ही है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला जितना मुसलमान है वो खराब है, बाकी सब अच्छे हैं। मुसलमानों की जितनी गतिविधियां हैं वो खराब है, बाकी सब अच्छे हैं। तो ये खाई बनाना समाज के अंदर किसी धर्म विशेष के लिए ये उचित नहीं है। मैं इसकी खिलाफत करता हूं, संविधान इसकी खिलाफत करता है, लोकतंत्र इसकी खिलाफत करता है। और अगर ऐसे लोग इस बात को मानते हैं तो ये संविधान का विरोध करते हैं, लोकतंत्र का विरोध करते हैं। सुजीत भाई, हमारी सरकार ने लैपटॉप बांटे तो किसी धर्म और जाति और क्षेत्र देख के नहीं बांटे, वो सभी समुदाय को दिए गए, तकनीक, बेहतर तकनीक से जोड़ने के लिए। अभी वेदभूषण जी ने अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया। अब्दुल कलाम साहब समय समय पे आके उत्तर प्रदेश में हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी के साथ रक्षा मंत्री रहते भी काम किया और श्री अखिलेश यादव जी के साथ भी उन्होंने सहयोग किया मुख्यमंत्री रहते हुए। तो सोलर प्लांट के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया उत्तर प्रदेश में। हमारी सरकार ने उनकी अनुभव को, उनके तजुर्बे को, उनकी राय को बड़ी प्राथमिकता से लेते हुए काम किया कि विकल्प के तौर पर हमने काम करना चाहिए। तो जहां जरूरत रही हमने काम किया है। पर्यावरण के लिए 5 करोड़ पौधे 24 घंटे के अंदर लगा के विश्व कीर्तिमान हासिल किया, भारत का नाम रोशन किया, ऑक्सीजन बैंक यूपी में स्थापित किया। तो उसमें नाम केवल हिंदुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी या केवल हमने मुसलमानों के लिए नहीं बनाया, वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम किया। तो हमारे दृष्टिकोण में, हमारी दृष्टि में खोट नहीं था, या सरकार की दृष्टि में खोट है, ये मैंने बात कही। जो नजरिया, जो बार बार बातें आती है वो आती है। वेदभूषण जी ने बातें बहुत अच्छी करी, लेकिन अंत में मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें पटरी से उतर गई। अब उनका निजी राय है, वो कर सकते हैं और स्वागत योग्य है उनकी हर बात। उन्होंने एक राजनीति पार्टी जो है वो हर चीज को दोष से देखती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी उस चीज पर अछूती नहीं है। राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी है। तो मैं वही आरोप लगा रहा हूं कि अगर आपकी दृष्टि में खोट है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दृष्टि में खोट है, तो प्रश्न चिन्ह लगेंगे। अगर वो निष्पक्षता से काम कर रहे हैं तो कोई खोट नहीं लगेगा। एक बेहतर उदाहरण मैं देना चाहूंगा। एक 6ठी क्लास में पढ़ने वाली मुस्लिम बिटिया ने जब गीता को लेकर के देश भर का एक बड़ा आयोजन हुआ, प्रतियोगिता हुई, तो वो प्रथम आई। एक खुला मंच था जिसमें सब धर्म के लोग आ सकते थे। वो मुस्लिम बिटिया आई, जैसा रावण का उदाहरण अभी वेदभूषण जी ने दिया, तो वो बिटिया मुस्लिम थी लेकिन गीता में आई। जो प्रथम पुरस्कार उसको मिला, जो मुझे लगता है 1 लाख या 2 लाख से ऊपर की रकम थी, उसने बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए डोनेट कर दिया, दान में दे दिया। वो घर नहीं ले गई उस चीज को। तो ये बेहतर शिक्षा, बेहतर वातावरण के परिणाम है। बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उदाहरण दिया कि एक मुस्लिम व्यक्ति संस्कृत पढ़ाने के लिए योग्यवान हो गया, पीएचडी की हुई, उसकी योग्यता थी, लेकिन लोगों ने विरोध किया। तो ये जो विरोध हो रहा है, जो वातावरण दूषित हो रहा है, उस वातावरण को दूषित होने से बचाना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी दृष्टि ठीक करनी पड़ेगी। हम किसी धर्म विशेष को गलत दृष्टि से देखेंगे, किसी धर्म विशेष की शिक्षण संस्थानों को गलत दृष्टि से देखेंगे, हम मस्जिदों को गलत दृष्टि से देखेंगे, हम कब्रिस्तानों को गलत दृष्टि से देखेंगे, तो ये देश में अच्छा वातावरण निर्मित नहीं होगा। अच्छे वातावरण के लिए सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। जो संवैधानिक अधिकार हम सबको मिले हैं, कोई बात अगर गलत लगती है तो उस पर कार्रवाई के लिए खुले मंच है, पुलिस थाने हैं, सरकार है, उचित मंच है।
उन उचित मंचों से हम शिकायत करें और कार्रवाई की बात रखें। जी ठीक है, दुर्गेश मिश्रा जी आखिरी प्रतिक्रिया। एक अंतिम बात, क्योंकि अनिल गर्ग साहब चले गए, उन्होंने एक बात कही थी कि मदरसों को अनुदान क्यों नहीं, तो वो खुद आरएसएस से संबंधित हैं, गैर मान्यता प्राप्त संगठन है आरएसएस, जिसने खुद अभी तक मान्यता नहीं ली है किसी तरीके की, और अनुदान की बात कर रहे हैं वो, तो यहां तो सरकार सब्सिडी छोड़ने की बात करती है, सीनियर सिटीजनों को रेलवे में रियायत देने की, खत्म करने की बात करती है। तो अगर कोई मदरसा अनुदान नहीं ले रहा तो ये तो स्वागत योग्य कदम है कि खुद वो अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। यहाँ तो आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात हो रही है, तो अगर मदरसे आत्मनिर्भर हो रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है। नहीं, मान्यता लेने को जरूरी नहीं है कि वो मदद से ही वो खड़े हों। वो मान्यता ले लें, अपने जो भी यार्ड स्टिक्स होते हैं, जो उसके नियमावली है, उसका पालन करें और ये कह दें कि हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। लेकिन मान्यता लेने के तो अलग अलग तरीके होते हैं। आरएसएस सुरजीत भाई, आरएसएस संगठन से जो अनिल गर्ग जी बोल के गए, वो कहे कि अनुदान क्यों नहीं लेते हैं। मैंने उस बात को आगे बढ़ाया कि अगर कोई मदरसा आत्मनिर्भर हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, आपत्ति क्या है। और हम पांचों में से केवल एक ही यही उठता है ना यश जी, संचालन करता है, सवाल यही उठता है मदरसा में क्या होता है। जी यश जी, सवाल यही उठता है कि आप अनुदान नहीं ले रहे, बच्चों से फीस नहीं ले रहे हैं, इसके बावजूद आप उनको किताबें दे रहे हैं, उनको आप तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि ये फंड आता कहां से है। अब जो कुछ मदरसों में ये दिखा है कि वो पीएफआई जैसे संगठन उसको सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर पहले सिमी का नाम आता था, अब ये समझ में आई बात कि असम में अलकायदा भी कुछ मदरसों को सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति से तो बचना चाहिए ना। अगर ऐसी स्थिति से बचना है तो उसका सर्वे होना तो जरूरी है। नहीं तो सुरजीत भाई, हमारे देश में जितने आंदोलन हुए हैं वो चंदे से हुए हैं। तो अगर हम चंदे को बदनाम कर देंगे कि सरकारी अनुदान नहीं मिल रहा, तो कहां से जांच कीजिए ना, जांच में कोई आपत्ति नहीं है। वही जांच तो हो रही है, वही जांच तो गलत है तो पकड़िए, लेकिन बदनाम तो मत कीजिए। दृष्टि ठीक रखिए, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, बदनाम मत कीजिए। नहीं, आप बदनाम को लेकर के अन्ना हजारे जी ने बड़ा आंदोलन किया और दुनिया भर से चंदा मिला, तो क्या हम उस आंदोलन को बदनाम कर देंगे? और ये भी खत्म करने के लिए आंदोलन था। ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं यश जी, ये भी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई योगी सरकार का फरमान नहीं था, बल्कि ये राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ऐसा अनुरोध किया था कि यहां बच्चों के साथ गलत हो रहा है, बच्चों को वो मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही, इसलिए इसका सर्वे कीजिए। तो योगी सरकार ने सर्वे करने के आदेश दे दिए। तो इसमें आप अगर मंशा पे सवाल खड़े करते हैं तो सवाल तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग पे भी खड़े हो जाएंगे ना। चलिए ठीक है, बाल संरक्षण आयोग तो केंद्र सरकार के अंतर्गत ही काम कर रहा है ना। हाँ ठीक है, तो वो कुछ अलग से नहीं कर रहे। दूसरा, मैंने ये कहा कोई भी संस्था हो, दृष्टि ठीक रखनी पड़ेगी। हम पहले से ही सोच, मैं आपके टीवी चैनल पे आया, आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं ये सोच के आऊं कि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, आक्रोशित होकर के आपसे बात करता रहूं, तो वातावरण तो अच्छा नहीं होगा जी। मुझे मेरी बात रखने का आपने अधिकार दिया है, मैं उसको अच्छे तरीके से बात रखूं, आप मेरे से अच्छे तरीके से सवाल पूछे, तभी वातावरण अच्छा रहेगा। अगर आपकी दृष्टि मेरे प्रति गलत रहेगी तो मैं जवाब भी नहीं दे पाऊंगा और आपका सवाल भी नहीं ले पाऊंगा। बिल्कुल सही। वातावरण दूषित होगा, ये प्रोग्राम जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। उसी तरीके से मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, सरकार कोई कदम उठाना चाहती है, मंशा उसकी अच्छी है, तो दृष्टिकोण भी अच्छा होना चाहिए, दृष्टि भी अच्छी होनी चाहिए, पूर्व ग्रह से बच करके काम करना चाहिए। हम हर उस काम का स्वागत करेंगे। देश में आर्थिक रूप से आरक्षण देने की बात आई, हमने सहयोग किया। देश में अन्य प्रोग्राम चले, अन्य कार्रवाई हुई, अन्य चीजें हुई, हमने सहयोग किया पार्टी के रूप में। और पार्टी मीटिंग्स बुलाई जाती है, उसमें हमसे सहयोग मांगा जाता है, सलाह मांगी जाती है, हम देते हैं उसमें सलाह और सरकार का सहयोग करते हैं। लेकिन जिस चीज में सरकार तानाशाही रवैया करेगी, किसी संस्था को कुछ लोगों को बदनाम करने का काम करेगी, तो राजनीतिक पार्टी होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम उन लोगों को संरक्षित करें और उचित बात के लिए हम उचित कार्रवाई करवाएं। जी जी, दुर्गेश जी, समय कम है, आखिरी प्रतिक्रिया बहुत कम शब्दों में। हाँ, बहुत कम शब्दों में। जैसे इन्होंने कहा कि वो एक बच्ची थी, उसने गीता को कंठस्थ किया, तो इनको शायद जानकारी नहीं होगी कि गीता कंठस्थ करने के कारण उसके खिलाफ दारुल उलूम देवबंद से और कुछ और तालीमी इदारों ने फतवा जारी किया था। राष्ट्रपति श्री कलाम जी ने जो मतलब आप कह रहे हैं कि वो बच्ची ने गलत किया? मैं नहीं कह रहा हूँ, तालीमी इदारे मदरसे यही दृष्टि में अंतर होता है। मैं क्या बता रहा हूँ और ये क्या दिखा रहे हैं? तो देखिए, आप अंतर होता है। आप बात सुनिए पहले, क्या हो रहा है। उन्होंने तालीमी इदारों ने, मदरसों ने फतवा जारी किया था कि ये गैर इस्लामी है। कलाम साहब ने आरती उतारी दिल्ली में रामलीला मैदान में, तो कई तालीमी इदारों ने कहा कि ये गैर इस्लामी है। और जहां तक रही है, अभी जो बता दी कि सपा ने क्या क्या किया, तो सपा ने मुजफ्फरनगर में हिंदुओं का नरसंहार कराया,
कराना से हिंदुओं को पलायन कराया। आज हम छोड़िए साहब, आप कहाँ की बात और विकास दुबे जैसे गुंडे पाले और ये जो आरएसएस की बात कर रहे थे, सुनिए, अरे आपको मिर्ची लगने लगी, अब आपको मिर्ची लगने लगी, अब आपको जवाब नहीं है तो मिर्ची लगने लगी। मुसलमान है वो सब खराब आरएसएस है जो है वो कोई गल्फ कंट्री से, आरएसएस कोई गल्फ कंट्री से चंदा नहीं लेती है। और भारत के हिंदुओं के छोटे छोटे खर्चे से आरएसएस चलता है, कोई गल्फ से पैसा नहीं आता है। और आरएसएस का पूरा ऑडिट होता है, फाइनेंशियल पूरा ऑडिट होता है उनका। और जहां तक रही मान्यता की बात, आरएसएस की जितने भी स्कूल है, चाहे 5वीं तक क्यों, चाहे 10वीं तक क्यों, सब मान्यता प्राप्त, कोई गैर मान्यता प्राप्त है क्या? आरएसएस स्वयं मान्यता प्राप्त संगठन नहीं है, उसका ऑडिट होता है। आप भैया रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ना, आरएसएस के नाम से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। विषय ये था। चलिए समय की कमी है, समय की कमी है। अरे हमारी मर्जी, हम संगठन नहीं चलाते, हम नहीं कराते रजिस्ट्रेशन, आप जबरदस्ती। चलिए तमाम मेहमान जुड़े हमारे साथ, समय की कमी है, प्रोग्राम को आगे हम नहीं बढ़ा पाएंगे। तमाम मेहमान जुड़े, सबका